भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक रूम में एंटर किया और आप चाहते हो कि सारे लोग आपको ही देखें, सारे लोग आपको डिज़ायर करें, एवरीवन गिव्स यू देयर अटेंशन एंड यू गेट द स्पॉटलाइट। या फिर यू वांट टू बी द बेस्ट ड्रेस्ड, यू वांट टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। आप दूसरे लोगों से सुपीरियर फील करना चाहते हो और अगर आपकी गलतियों का आपको कोई आईना दिखा दे तो आप ऑफेंड हो जाते हो। आपको अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे दे तब भी आपको गुस्सा आ जाता है। इफ दैट्स यू, then this video is for you. Hi, my name is Yashika. I am a spiritual counselor and a tarot reader. पहले मुझे लगता था कि ईगो का मतलब होता है कि हमारा एटीट्यूड, स्पेशली नेगेटिव एटीट्यूड किसी भी चीज़ को लेके। बट जब मैं कॉलेज गई और मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तो मुझे ये समझ में आया कि ईगो का मतलब होता है जो ओपिनियंस, आइडियाज़ हम अपने बारे में बनाते हैं, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी क्रिएट फॉर आवरसेल्व्स। ईगो का मतलब होता है जो हमारी खुद को लेके डेफिनेशन है, हु एम आई, दैट्स योर ईगो। 2020 में जब कोविड था तो मैं खुद भी अपनी लाइफ के एक बहुत बुरे पड़ाव पर थी। आसपास सिर्फ मौत ही मौत नज़र आ रही थी, ग्लोबली इतना अनरेस्ट था और मैं खुद भी एकदम रॉक बॉटम पर थी, एंड स्पेशली इन माई लव लाइफ। एंड मेरे केस में दिक्कत ये थी कि नॉट जस्ट माई लव लाइफ बट मेरी लाइफ की सारी रिलेशनशिप्स ख़राब थी, कुछ बचपन से लेके एडल्टहुड तक और कुछ नई दोस्तियाँ बनी वो भी सब ख़राब हो गई। तो कभी ना कभी तो इंसान सोचेगा ही कि मुझ में कुछ कमी है या फिर मेरे हालातों में कुछ कमी है। टर्न्स आउट मुझ में कमी थी। अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने ऊपर काम क्यों करूं, सामने वाले इंसान को अपने ऊपर काम करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। और मेरा ध्यान यहाँ नहीं जाता था कि मैं सिचुएशन को कैसे सुधारूं या फिर अपने आप को कैसे सुधारूं कि आगे ये चीज़ रिपीट ना हो। मेरे दिमाग में ये आता था कि आई नीड टू बी राइट। मुझे वो चीज़ इतना कंट्रोल करने का मन करता था कि बस मैं ही सही हूँ और सब गलत है। और जब मुझे मेरी गलतियों का आईना दिखाया जाता था तो मैं इतना ऑफेंड हो जाती थी कि हु आर यू टू टीच मी व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मुझे सब पता है, मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आई नो एवरीथिंग, यू नो नथिंग। सिमिलरली मेरे वर्क लाइफ में भी जब मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता था कि देखो यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, तुमने बहुत अच्छे से किया है जो किया है, बट यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, इसके ऊपर काम कर लो तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो मैं तब भी मुझे गुस्सा आता था कि तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, क्योंकि मेरे मन में आई एम परफेक्ट, मेरे मन में मैं एक परफेक्ट इंसान थी एंड परफेक्ट चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता। ईगो जो है वो इनसिक्योरिटीज़ से आती है। सबकॉन्शियसली हमको पता होता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो तब कोई जब उन्हें पॉइंट आउट करता है तो हमको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम तो वो चीज़ दुनिया से छुपाते हैं कहीं ना कहीं, पर ये पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को। एंड जब कोई इंसान पॉइंट आउट करता है तो वो सारी इनसिक्योरिटीज़ सरफेस पे आ जाती हैं। फिर जैसा मैंने आपको बताया, मैं एकदम रॉक बॉटम हिट कर चुकी थी 2020 में। तो उस टाइम पर ना, क्योंकि बाहर तो कहीं जा नहीं सकते थे, किसी और चीज़ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकते थे, तो एक ही चीज़ फिर मेरे को एक ही रास्ता नज़र आया कि यार अब तो अपने अंदर झांक कर देखना ही पड़ेगा कि है क्या प्रॉब्लम। फिर जब मैंने अपने अंदर झांका, अपने आप को परखा, अपने आप को समझा, तब ये समझ आया कि जो मेरा आइडिया ऑफ सेल्फ है, जो मैंने अपनी ईगो क्रिएट करी हुई है, इसी ईगो ने मुझे मेरे लाइफ के सबसे बुरे पड़ाव पे लाके खड़ा कर दिया है और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं नीचे जा सकती अब। तो मुझे ये जो पुरानी यशिका है इसको कहीं ना कहीं वहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे उस यशिका को वहीं दफनाना पड़ेगा। जो हम अपनी लाइफ में ये रॉक बॉटम हिट करते हैं ना कि उससे नीचे भाई जा ही नहीं सकता अब इंसान, वो इसीलिए ही आता है ताकि आप अपने पुराने वर्जन को मार सको और एक नया वर्जन लेके आओ, अपना वर्जन 2.0। मेरी एक बहुत फेवरेट बुक है, उसका नाम है डेमियन, एंड उसमें एक कोटेशन है, आई विल जस्ट रीड इट। अ बर्ड फाइट्स इट्स वे आउट ऑफ द एग, द एग इज़ द वर्ल्ड, हु वुड बी बॉर्न मस्ट फर्स्ट डिस्ट्रॉय अ वर्ल्ड। और इस बुक को मैंने 4 बार पढ़ा 2 साल के अंदर। हमको ऐसा लगता है कि हम
परफेक्ट है, हमको ऐसा लगता है कि हम दूसरों से बेटर हैं, बट हमें क्या पता है, कुछ भी नहीं पता। कौन है हम? कोई भी नहीं। इस पूरे संसार, इस पूरे ब्रह्मांड में एक रेत के दाने जितने भी नहीं हैं हम। आई थॉट दैट दिस वॉज द मोस्ट हम्बलिंग थिंग एवर। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं अपने करंट पार्टनर से मिली थी, तो एक बार हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमिलिटी के ऊपर ही। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत खूबसूरत बात बोली कि जब मैं दूसरों के साथ बैठता हूँ और लोगों के साथ बैठता हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी से ओहदे में ऊपर हूँ या नीचे हूँ। जब हम साथ बैठते हैं तो सारे इक्वल होते हैं। हर किसी के पास वैल्यू होती है तुमको देने के लिए, और हर किसी के पास एक यूनिक लाइफ स्टोरी होती है जिससे तुम कुछ सीख सकते हो। एंड जस्ट लाइक दैट यू ऑल्सो हैव वैल्यू टू गिव टू अदर्स। मुझे मेरी लाइफ के सबसे बुरे पड़ाव ने यही सिखाया कि चाहे कोई इंसान हो तुम्हारी लाइफ में, कोई सिचुएशन या कोई एक्सपीरियंस, तुम उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हो। एवरी वन, एवरी थिंग, एवरी सिचुएशन इज़ योर गुरु। और जब तुम वो लेसन्स नहीं लेते हो, तब लाइफ तुम्हें ज़बरदस्ती सिखाती है। ये यूनिवर्स तुमको एज अ स्ट्रिक्ट टीचर एकदम तुम्हारा ना शरीर तोड़ के तुमको वो चीज़ें सिखाएगा। तुम अगर वो लेसन्स नहीं लोगे तो बार बार तुम्हारी लाइफ में वही चीज़ें आएंगी जिनसे तुम्हें कुछ सीखना है। जब हम ये सीख लेते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं हम। उस टाइम पर हम सबसे ज़्यादा ओपन होते हैं चेंज के लिए। हम रॉ हो सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से लेते हैं, एंड वी बाउ डाउन टू लाइफ इटसेल्फ। एंड दैट्स व्हेन रियल ग्रोथ हैपेंस, व्हेन यू आर हम्बल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने लव्ड एंड डियर वंस के साथ। Also, don't forget to follow me on Instagram. I am always available there. I also do live sessions. You can also DM me on Instagram for a personal session, tarot session, or a counseling, spiritual counseling session. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.